लास्ट लेक्चर्स में हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात की थी। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये बेसिकली होता क्या है, सी हमें जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स दिया है वो इनडेफिनाइट है। ओके, बट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स जो है वो हो गया आपका डेफिनाइट। ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्लस सी आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी में एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है, ये जो बी है इसे कहते हैं अपर लिमिट और ए जो है उसे कहते हैं लोअर लिमिट। ओके, चलो तो हमें याद क्या रखना है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम जब करते हैं तब प्लस लगाया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट आती है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं आती। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट जब आती है तो प्लस सी नहीं आएगा। ठीक है, हमारा कोई नंबर में आंसर आएगा तो कोई फंक्शन नंबर में ही जनरली आता है जो लिमिट दी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ ये साफ दिखेगा, इसमें लिमिट नहीं दिखेगी और प्लस सी इसमें आएगा। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट इंक्लूड होगी और प्लस सी नहीं आएगा। इनडेफिनेट में लिमिट नहीं आएगा, प्लस सी आएगा, डेफिनेट में लिमिट आएगा, प्लस सी नहीं आएगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपर लिमिट बड़ी ही होनी चाहिए लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है 4 to 2। तो इसका कोई कंपल्सन नहीं कि अपर लिमिट जो है वो बड़ी ही हो, अपर लिमिट छोटी भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन सी। अभी बेसिकली ये फंक्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये होगा बी, राइट। चलो अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये है क्या, बेसिकली एरिया डिफाइन करता है। कैसे, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन ए से चालू होके बी पे खत्म हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का मतलब क्या होता है, ए से लेकर बी तक ये फंक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रहा है उसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स मतलब ये वाली लाइन ए टू बी, ए टू बी मतलब यहां से यहां तक एक्स एक्सिस के साथ, ए डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस, जो एरिया कवर कर रहा है वही हमारा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ए टू बी यानी ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस, तो कर्व ये जो एरिया कवर कर रहा है वही हमारा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। चलो फंडामेंटल थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, तो अगर हमें पहले कैपिटल एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर एफ ऑफ एक्स है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो उसको लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एंड दिस इज ए टू बी, ऐसे लिखा जाता है। फिर एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दिस इज द प्रोसेस। इंटीग्रेशन के अंदर जैसे एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन हो गया ये वाला, एफ ऑफ एक्स डी, एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, उसको इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पे लिख दो, ये साफ चला जाएगा, डीएक्स चला जाएगा, ए टू बी लिमिट ऐसे हो जाएगी। फिर अपर लिमिट को पुट करो, माइनस यहाँ पे माइनस ऑलवेज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 x dx। ठीक है, तो I इज इक्वल टू ये x का 1 पावर है ना, चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 to 4, जहां जहां x दिख रहा है पहले मैं पुट करूंगा 4, तो मुझे क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस हर बार आएगा, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे मुझे रखना है 2, सो 2 स्क्वायर बाई 2, सो I इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, दैट इज 2, सो योर आंसर इज 6। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, थैंक यू।